7वां नंबर करेंगे। तो इस आइए मैथ दीजिए। तो कल बना रहे थे एक हिसाब, मेरे पीछे बोलिए। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। तो कुछ नदी का चित्र जो है ना इस तरह से ही हमको बनाना है ताकि मतलब हिसाब बनाने में पूरा आसान हो। ठीक है। तो एक नदी और लिए थे पुल वाला ना, तो पुल वाला उसी तरीका से पुल वाला को लेना है और नदी के लिए कुछ इस तरीका से चित्र बनाना है ताकि आपको बनाने में आसान हो। तो कहता है एक किनारे पर आदमी खड़ा है। एक किनारे पर क्या है? एक किनारे पर आदमी खड़ा है। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक सामने तो आदमी है और आदमी के ठीक सामने दूसरा किनारा। यहाँ पे आदमी इसके सामने में समझ में आ रहा है। ये आदमी और इसके सामने में दूसरा किनारा है और यहाँ पे कहा गया कि एक वृक्ष खड़ा है। क्या कहा गया? एक वृक्ष खड़ा है। तब दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर, जिसका मतलब वृक्ष का शिखर इस स्थान से जहाँ पे व्यक्ति है, जो यह स्थान है 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 60 डिग्री का। इसका मतलब ये मेरा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो जब वो आदमी पीछे की ओर 16 हटता है, लेकिन कहता है जब वो आदमी यहाँ पे था तो आदमी यहाँ है, सामने में वृक्ष को देख रहा है, तो आगे तो ये हो गया और वैसे भी ये नदी है। तो आप कभी भी हिसाब यहाँ भी अगर आगे आप जाइएगा तो नदी में गिर जाइएगा तो आपका कोण क्या बनेगा? बनेगा नहीं। तो बोलता है 16 मीटर पीछे। कितना? 16 मीटर पीछे। तो यहाँ से आदमी 16 मीटर पीछे चला गया। वो आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। जो वृक्ष कितना डिग्री बनाता है? 45 डिग्री का बनाता है। तब आपसे कहा जाता है कि वृक्ष का ऊंचाई पता करें। ये वृक्ष कितना ऊंचा है ये आप पता करके दीजिए। तो आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे ए ले लीजिए, बी, सी एंड डी। तो आपको इस तरह इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। कितना त्रिभुज? 2 त्रिभुज। आप हमेशा, और ये पहली बार नहीं है कि 2 त्रिभुज आपको मिल रहा है। 2 त्रिभुज का सवाल आपको कई बार मिलेगा। तो इसका एक बनाने का मेरे अनुसार से जो अच्छा रास्ता है वो है कि सबसे पहले आप छोटा त्रिभुज लीजिए। कौन सा लीजिए? छोटा त्रिभुज लीजिए। तो ये आपको पता है क्या? ये नदी का चौड़ाई पता है? नहीं है। तो इसको आपको x मान लेना चाहिए। और वृक्ष का भी तो ऊंचाई पता नहीं है, नहीं है ना? नहीं, उसको वैसे ही रहने दीजिए। तब यानी कि चलना चाहिए त्रिभुज ABC से। तो अगर आप चलेंगे आप इस भुजा को लीजिएगा और इसको लीजिएगा तो ये सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने P होता है। थीटा के सामने P होता है। अगर ये P हो गया आपका तो ये B हो गया BC, यानी कि tan 60 बराबर क्या लेना है? tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? P। मतलब ये P है तो AB अब बटे ये BC आधार। या तो tan 60 का मान क्या होता है? √3। तो AB बटे BC, या आप BC को इधर ले लीजिए तो √3 गुना BC बराबर AB। आप समीकरण इसे फर्स्ट करें। समीकरण इसे फर्स्ट करें। पुनः अब एक त्रिभुज बड़ा वाला लें। पुनः त्रिभुज ABD से तो यहाँ पे ABD तो ये कितना का कोण है? 45 का है। और फिर से बात करें तो 45 के सामने में ये AB हो गया इसका P, लेकिन ये पूरा B और D, ये पूरा BD क्या हो गया? आधार। सही है ना? लंब तो इसके लिए AB हो गया। ये पूरा B से D तक आधार है। तब तो ABD से tan 45 बराबर, tan 45 बराबर तो यानी कि लंब AB, ये लंब AB है और ये आधार पूरा B से D, तो BD। या तो tan 45 का मान होता है आपका 1 या AB। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, जो BD है
जो बी डी है वो क्या है, बी सी प्लस सी डी है। सही है क्या? यस सर। तो बी सी प्लस सी डी, या तो यहाँ क्या हो रहा है, बी सी प्लस सी डी बराबर ए बी, या तो आप मान रख सकते हैं। तो ए बी बराबर आप निकाल चुके हैं, ए बी बराबर आप निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए, तो ए बी हम रख देंगे और इसके बाद बी सी आपको नहीं दिया गया है, तो बी सी प्लस सी डी, और ये सी डी कितना दिया हुआ है, 16। देख लीजिए, सी और डी कितना है, 16 है। और ए बी आपका हो गया √3 इंटू बी सी। या देखिए, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हुआ दिक्कत क्या, तो जैसा है बस वैसे ही कुछ एक्स और वाई ने माने हैं, बहुत आराम से लिया गया है और बैठाया गया है। तब तो आप देखिए, बी सी और बी सी को यहाँ पे एक तरफ पे लीजिए, बी सी माइनस √3 बी सी बराबर, सॉरी इसी बी सी को उधर लेके चलिए, ऐसे तो सब माइनस में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, √3 इंटू बी सी, और ये माइनस क्या हो गया, बी सी। या बी सी का आप एलसीएम कॉमन ले लीजिए, कॉमन, तो ये क्या हो गया, √3 और -1, √3 इंटू बी सी। तो बी सी को बाहर किए तो अंदर में क्या चला गया, √3 और माइनस बी सी था, और बी सी को बाहर निकालिए तो एक बार में बाहर निकाले है ना, तब तो यहाँ पे 16 हो गया। या इस अनुसार से 16 बटे, ये चूँकि यहाँ पे गुना होता है, तो √3 और -1 बराबर बी सी, या आपका बी सी बराबर 16 बटे √3 और -1। आपको क्या निकालना है, ए बी, आपको वृक्ष का ऊंचाई निकालना है। इसीलिए चूंकि ए बी बराबर क्या है, √3 गुना बी सी। देख लीजिए, ए बी बराबर है ना √3 गुना बी सी, या बी सी आप यहाँ पे ला चुके हैं, सही है ना। तो ये √3 रहने दीजिए, और बी सी आपका कितना आ गया, 16 बटे √3 -1, या ये क्या हो गया, 16 √3 और बटे √3 और -1। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण जब करिएगा तो 16 √3 और √3 -1 इंटू √3 + 1 और बटे √3 + 1। हर में जो अगर चिन्ह माइनस है तो उसका जब परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। या तो देखिए, 16 √3 कर लीजिए, इसके साथ गुना होगा ना, अभी कर लीजिए एक बार इसके साथ में और दूसरे बार इसके साथ में। तो क्या हो रहा है, 16 √3 इंटू √3 और प्लस ये क्या हो रहा है, 16 √3 और बटे ये क्या हो गया, बोलिए, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, मतलब a² - या तो तुम्हारा ये क्या हो गया, √3 गुना √3 कितना होता है, 3। तो √3 गुना √3 तो 3 और 16 कितना होता है, 48। और यहाँ पे प्लस 16 √3, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो 3 और -1। या अब जो है ना, 16 का कॉमन लीजिए, तो 16 का जब कॉमन लीजिएगा तो 16 तिया 48, यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ से 16 ले लिए तो √3, अब बटे यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 ना। तो अब ये 2 से काटिएगा 8 को, कुल मिला के 8 इंटू 3 + √3, शायद ये आपका आंसर है। यस सर, है ना। यस। फिर से समझाएं क्या, फिर से समझाएं, सुनिएगा। है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ये नदी बना लिया हमने, यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिया था। दूसरे किनारे पर ठीक सामने एक वृक्ष खड़ा है। क्या है, एक वृक्ष है जिसका शिखर, मतलब जो वृक्ष है उसका शिखर इस स्थान से, कौन स्थान जहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, इस स्थान से 60 का कोण बनाता है। कितने कोण बनाता है, 60 का। और कहता है जब वो आदमी 16 पीछे चला गया
ये व्यक्ति सामने में इसका वृक्ष यहाँ पे देख रहा था, तो ये पीछे तो ये हो गया ना। तब वो आदमी थोड़ा पीछे चला गया और लिखा है कि 16 मीटर पीछे गया। कितना गया? 16 मीटर पीछे गया। तो वृक्ष, अब वही वृक्ष इस स्थान से 45 का कोण बनाता है। तब आपसे बोला गया कि वृक्ष का ऊंचाई बताएं। तो इसके लिए क्या किया गया? हम बोल चुके हैं कि अब इसको अगर देखें तो दो त्रिभुज आ रहा है आपके पास, एक छोटा यानी कि ABC और एक बड़ा वाला ABD। हम बार बार कहेंगे, कई बार अभी सबको बनाएंगे इस तरह से, जब वहाँ पे हमको दो त्रिभुज आएगा तो उसको बनाने के लिए हमको पहली बार में छोटा त्रिभुज लेना है और दूसरी बार में बड़ा त्रिभुज। सर क्या हम बड़ा त्रिभुज पहले ले करके और फिर छोटा त्रिभुज से लेकर के बनाएंगे तो बनेगा? एकदम बनेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन छोटा वाला लेकर के फिर बड़ा में जाते हैं तो बड़ा आसानी से बनता है। तब तो त्रिभुज ABC के अनुसार गए तो हमको तो थीटा अभी 60 ले रहे हैं, 60 के सामने में यहाँ P हो गया, तब ये मेरा क्या हो गया? B हो गया। तो P बटे B का संबंध 10 में है, तो 10 60 बराबर P कहने का मतलब AB और B कहने का मतलब BC कर लिया गया। 10 60 का मान √3 और इस तरह से AB ये BC मतलब बटे में था, भागा में था, इधर आके क्या हो गया? गुना हो गया। तो पुनः बड़ा त्रिभुज में ABD में अब की बात थीटा 45 ले रहे हैं, तो सामने वाला ये P हो गया यानी कि AB, तो AB बटे ये पूरा BD। तो फिर से 10 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, तो AB को हम रहने दिए। उसके बाद चूंकि BD में दो बातें हैं, BC जोड़ CD ना, तो BC जोड़ CD, या तो आप क्रॉस में जब गुना करेंगे तो BC प्लस CD इधर आ गया, ये बराबर में AB बच गया, या तो BC ठीक है और यहाँ पे CD आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है? 16। तो उसके बाद AB हम यहाँ से लिए हैं, यहाँ पे एक काम लिख सकते हैं कि ये BC √3 जो लाया गया है, ये कहाँ से लाया गया? समीकरण फर्स्ट से। उसके बाद अब BC देख रहे हैं, तो BC को हम उधर लेके चले गए, कॉमन किए इस तरह से, और फिर बाद में ये क्या आ गया मेरा? BC बराबर 16 बटे √3 माइनस 1, जबकि हमको निकालना था वृक्ष की ऊंचाई। क्या निकालना था? वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर था आपका √3 इंटू BC का मान निकाल चुके हैं, और इस तरह से हर का परिमेयकरण करने पर आपका ये आंसर प्राप्त हुआ। नंबर है आपका, बोलिए, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है। हमने मान लिया ये घर है, ये क्या है? एक घर है, और सीढ़ी हम यहाँ से इसको सीढ़ी लगा दिया, तो घर सीढ़ी पर तो ऐसा ही लगता है रे। देख लीजिए, अगर ये घर है तो सीढ़ी तो ऐसा ही लगेगा ना। ये आपका हो गया सीढ़ी। बोलिए, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कौन? सीढ़ी का जो सिरा है इसके लिए उन्नयन कौन यहाँ होता है? कितना है? 60 डिग्री। और बोलिए, सीढ़ी पलट दी जाती है। सीढ़ी देखो, जो इधर था अब सीढ़ी को इधर पलट देगा, ये सीढ़ी इधर लाके पलट देगा। उसके बाद कहता, बोलिए, जिससे वह गली के दूसरे किनारे, ये गली हो गया, ठीक है। तो कहता दूसरे किनारे के घर से जा लगता है, दूसरे किनारे में भी घर होगा ना, ये गली है, ये क्या हो गया आपका? गली हो गया। और तब तो कहता है गली के दूसरे किनारे ये सीढ़ी पलट दिए तो इधर लग गया। और कहता है कि बोलिए, इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इस जब सीढ़ी को पलट करके गली के दूसरे किनारे, ये आपका गली हो गया, दूसरे किनारे के घर से जब लगा दिया जाता है तब जाके इसका एंगल कितना हो गया? 45 हो गया। कहता यदि सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो, सीढ़ी कितना है रे बच्चा? तो ये तो 26 है, मतलब वही तो सीढ़िया इधर भी है, सेम सीढ़ी क्या है? इधर ही है। तब तो हम लोग क्या बोला गया सवाल में कि गली का चौड़ाई बताएं। क्या बताएं? गली का चौड़ाई। मतलब गली का चौड़ाई हमको पता नहीं है। तब आइए हम नाम देते हैं। क्या करें? नाम देते हैं। A B C D और एक P ले लीजिए, ठीक है। तो
कोई भी त्रिभुज से चल सकते हैं, कोई भी त्रिभुज से चल सकते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक भुजा और एक कोण दे रहा है। अभी आप देख लीजिए गली का चौड़ाई कहे का मतलब क्या है, BC प्लस CD। अब देखिए CD के लिए अलग त्रिभुज है और BC के लिए अलग त्रिभुज है। एक भुजा एक कोण दिया गया है तो हम आसानी के साथ अभी BC निकाल लेंगे। सही है क्या? सवाल मेरा बन चुका है, केवल बनाना बाकी है। तो अभी त्रिभुज ABC से, तो ABC हो गया आपका 10 यानी कि सॉरी 45 है यहाँ पे। 45 के सामने ये क्या होता है, P और ये होता है B। लेकिन देखो रे बच्चा साहब, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, ब्लैंक है ना। हालांकि 45 के सामने में ये P होगा, तब ये तो B फिक्स है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है ना। तो इसके सामने में क्या हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया, H हो गया और ये B हो गया। तो हमको लेना चाहिए जो एक ठो दिया है और एक ठो जो खाली है ब्लैंक रखेंगे उसको निकालना है। तो अभी संबंध जो बन रहा है B और H का, किसका बन रहा है, B और H का। तो BH का संबंध किसके साथ में है, cos में। तो आप चलिए cos 60 बराबर, तो यानी कि देख लीजिए थोड़ा सा, ये BC है, क्या है ये BC, यानी कि B बटे H। तो BC बटे AC, सॉरी cos 45 है ना, cos 45। उसके बाद अब cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 और ये BC। तो BC हमको पता नहीं है, पता है क्या, नहीं है। और AC आपका कितना है, 26 है। या तो आप क्रॉस में गुना करिए, BC इंटू √3 बराबर 26 और √2 और 26 गुना 1 क्या हो गया, 26। या तो आप BC को रखिए और ये देखिए √2 को उस पार ले जा करके काटना है, √2 को उस पार में भेजना है और वो काटना है। तो आप कर सकते हैं √2 और गुना √2। 26 को हम चेंज कर रहे हैं, तो √2 गुना √2 कितना 2 और हाई 26 तक कितने गुना करना पड़ेगा, 13 दूनी 26। अब ये गुना में √2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में √2 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये √2, तो ये √2 से √2 कट गया, तो BC बराबर आपका क्या आ गया, 13√2। फिर त्रिभुज अब की बार PCD में, तो त्रिभुज PCD से क्या होगा, 60 है। तो 60 यहाँ पे 60 है, तो ये सामने वाला क्या हो गया, P हो गया, 1 रे, मतलब कि लंब क्या होता है, लंब। तो ये क्या है, आधार, और ये क्या हो गया, तो यानी कि आधार और कर्ण, यानी कि B और H। तो B बटे H किस में होता है, cos में। फिर से cos कितना, 60 डिग्री बराबर, और 60 डिग्री बराबर B बटे H। तो B तो ये हो गया क्योंकि ये सामने वाला, थीटा के सामने में ये क्या होता है, P होता है, मतलब लंब होता है। और तब तो ये आधार, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो CD बटे PC, सही है ना रे, CD बटे PC। तो दिक्कत है, बोल सकते हैं। या तो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का 1/2, cos 60 का मान sin 30 के बराबर। अब तो CD आपको दिया ही नहीं गया, और PC कितना है, 26 है। या तो फिर आप क्रॉस में गुना करिए, तो CD गुना 2 और बराबर 26 गुना 1। या तो आप CD रखिएगा, 26 है क्या, 26 और गुना 2 इधर आके क्या होगा, भागा 2। जब आप इसे काटिएगा तो क्या होगा, 13। CD बराबर क्या हो गया, 13। इसीलिए गली का चौड़ाई, इसीलिए गली की चौड़ाई बराबर, तो गली आपका हो गया BC प्लस CD। आपने BC लाया 13√2 और CD को लाया है 13। या तो आप 13√2 प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। और नहीं तो पॉइंट में आएगा, तो ये तो 14 है।
ना, पॉइंट में आंसर क्या कर दीजिए 7। तो इसके बाद इतना भी चलेगा नहीं तो आप कर दीजिए। इसका क्या होता है √2 का 14 मतलब 1.414 आप +1 या तो 13 इंटू ये क्या हो गया 1 1 2 2.414 या तो आप गुना करिए 13 चौके 52 के 2 बाकी 5 13 5 18 के 8 बाकी 1 13 चौके 52 1 53 के 3 बाकी 5 और 13 26 और 5 31 और 3 अंक के बाद यहाँ पे ये आप आंसर कर लीजिए। ठीक है, क्षैतिज तल पर स्थित, क्षैतिज का मतलब भूमि, क्षैतिज का मतलब कहाँ भूमि। तो भूमि के किसी तल यानी कि भूमि तल के किसी एक बिंदु से वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष का अवनमन कोण 60 है। तो मान लीजिए उसी जमीन पर एक वृक्ष खड़ा होगा, जिस जमीन पे कहता है क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष से अवनमन कोण 60 है। कोई यहाँ वस्तु है और ये कोई वृक्ष है, तो इसका अवनमन कोण कुछ इस तरीका से बनता है। सही है क्या? तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया? ये भी क्या हो गया 60, क्योंकि वो अगर अवनमन है तो ये क्या हो गया 19 और अवनमन बराबर की होता है। तब तो बोलिए आगे बोलिए। 20 मीटर नीचे उतरने पर अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। देखिए इस वृक्ष से उतरेंगे कहाँ से? वृक्ष से उतरा जाता है, सही है ना? वृक्ष से 20 मीटर उतरने पर मान लीजिए हम यहाँ पे भी पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ हम कितना उतरे 20 मीटर उतरने पर कहता है यही अवनमन कोण 30 हो जाता है। तो ये आप देख लीजिए और यहाँ से कुछ इस तरह बनाइए, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये नीचे वाला कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो वृक्ष के पाद से बोलिए, वृक्ष के पाद से, वृक्ष का पाद कहने का मतलब पैर, पाद कहने का मतलब पैर। तो वृक्ष का पैर यहाँ पे है और शीर्ष यहाँ पे आपका, सही है ना? बोलिए वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी, तो आपका वस्तु यहाँ पे है तो ये दूरी आपका क्या है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बोलिए और वृक्ष की ऊंचाई निकालें। बोलिए रे वृक्ष का ऊंचाई निकाल लें। वृक्ष का ऊंचाई आपका ये हो गया ना। अगर हम इसका नाम दें तो नाम दीजिए यहाँ पे A, B, C और D। यहाँ भी आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 2। चित्र हम बना दिए, आपको समझ में आया? चित्र हम बना दिए, समझ में आया? आपके सवाल के अनुसार से पढ़ते गए और चित्र बना लिए। अब सवाल है कि ये बनेगा कैसे? अभी तुरंत कुछ देर पहले बोल के गए थे कि आपको हर बार 2 त्रिभुज दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 2 त्रिभुज कई बार दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले क्या लेना चाहिए? छोटा त्रिभुज। देखिए छोटा त्रिभुज में छोटा त्रिभुज कौन सा है? तो अभी आप कर सकते हैं, ये कितना नंबर है? 9 नंबर। चूंकि आप कह सकते हैं त्रिभुज क्या चीज BCD से, तो इसमें ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। सामने में ये क्या हो गया? P। थीटा के सामने में क्या होता है? P। तो ये P हो गया, तो ये B हो गया। तो P और B का संबंध किसमें? tan में। तो tan 30 बराबर tan 30 बराबर हल करेगा। अगला है तो ये क्या हो गया? P बराबर BC। क्या हो गया? BC। और ये B क्या है? CD। या तो tan 30 क्या होता है तुम्हारा? tan 30 बोला गया हम लोग क्या? सब घर घर आता बढ़िया से बोल। 1/√3। उसके बाद ये क्या हो गया? BC बटे CD। या तो क्रॉस में गुना करिए, ये क्या हो गया? CD गुना 1 तो CD और √3 गुना BC।
ये वाला √3BC, इसको आप समीकरण क्या बना लीजिए, काहे की कुछ देल नहीं है बच्चा, कुछ देल है तो अभी वैसा ही रहो, तो आते हैं बाद में लेने के लिए जब जरूरी लगेगा तब। इसके बाद फिर त्रिभुज क्या देख रहे हैं, बड़ी वाला ना, ACD, त्रिभुज ACD से कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर 60 लेंगे तो 60 के सामने में ये P हो गया, और गौर करिए ये P हो गया AC, P क्या हो गया, AC, तो यानी कि 60 डिग्री, और ये अगर P है और ये B है तो P/B का संबंध हम 10 से ही लेंगे, 10 कितना, 60 डिग्री, और ये आपका हो गया P का मतलब AC, P का मतलब AC, अब बटे ये क्या हो गया, CD, 10 60 का मान, अच्छा AC को आप क्या लिख सकते हैं, AB जोड़ BC, बच्चा सब सुन रहा है, तो AB जोड़ BC, AB जोड़ BC, और CD तो बस वैसे ही है, या √3 रखिए, AB को हम कुछ नहीं जानते हैं, AB कुछ दिया है देख लीजिए, आप भूल रहे हैं, देखिए AB कितना देना है, 20 देना है, और BC रे तो BC पते नहीं है, वो भी रहने दीजिए, BC पता है कितना है, नहीं है, और देखिए CD को आप कितना निकाले हैं, √3 गुना BC, अच्छा ये जो √3 गुना BC लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, फर्स्ट से, या तो अब आप ये क्रॉस में गुना करिए, यहाँ पे 1 भी दे सकते हैं, ये क्रॉस में गुना इसके साथ होगा, तो √3 गुना BC अब बराबर 20 प्लस BC, सही है रे, या तो ये हो गया √3 3 BC, और एक वो BC उस पार में है जो कि प्लस में है, इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस BC, या तो आप देख लो, बोलो 3 गो BC घटा 1 गो BC, तो सब मिला के कितना बच गया, 2 गो BC बराबर 20, या तो BC बराबर 20 भागा 2, ये 2 गुना में है, तब तो BC बराबर क्या आ गया आपका 10। सुनिएगा, ये मेरा आया BC, तो सवाल में है वृक्ष का ऊंचाई, क्या है, वृक्ष का ऊंचाई, इसीलिए वृक्ष ऊंचाई क्या है रे, AB जोड़ BC, वृक्ष ऊंचाई क्या है, AB जोड़ BC, तो AB आपका क्या है 20, और BC क्या है 10, तो सब मिला कितना हो गया 20, एक आंसर ये हो गया 20 मीटर। फिर आपको बोला था ये क्या है, वृक्ष के पाद से और उस वस्तु का दूरी, तो यहाँ पे करिए वस्तु की दूरी, क्या चीज, वस्तु की दूरी, ये क्या हो गया आपका CD, तो CD आप निकाले हैं क्या, CD निकला मेरा, CD नहीं निकला, नहीं रुकिएगा, नहीं निकला तो यहाँ पे CD कितना है, √3 इंटू CD बराबर √3 गुना BC, या √3 रहने दीजिए, और BC आप निकाल चुके हैं, कहते हैं 10, या तो 10 √3 हो गया आंसर, कहाँ तो क्या चीज, यानी 10, अरे बाबू देखिए आप चिंता मत करिए, यहाँ पे कभी कभी मान लेता है, कभी कभी नहीं लेता है, तो 10 इंटू √3 का क्या होता है 17 32, तो पॉइंट में लीजिए, तो ये क्या हो गया 17 32, इस तरह से पॉइंट ले लेगा, क्योंकि 1 0 1 पॉइंट और बढ़ाएगा ना, तब तो 17 32 आंसर यही होगा ना, ज्यादा से बोलिए, एक मीनार चोटी पर बैठा हुआ आदमी 10 नंबर सही पढ़ रहे हैं ना, बोलिए एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ आदमी, लो एक मीनार है, क्या है मीनार कुछ इस तरीके से खड़ा होता है ना, एक चोटी पर पहुंच गया वो आदमी, और पहुंच गया
इसके चोटी पर पहुंच गया एगो आदमी। कहता उसके बोलिए ठीक दाएं और बाएं मतलब इसका दाहिना भी राइट, उसका कुछ दाहिना भी सूझे लगा और कुछ बायां भी सूझे लगा। सही है ना? तो बोलिए दो वस्तुओं के अवनमन कौन? देखो एक वस्तु यहाँ पे कुछ होगा, दूसरा वस्तु यहाँ पे कुछ हो जाए ना। कहता इसका अवनमन कौन? तो एक लाइन बना लीजिए और अवनमन कोण अगर यहाँ पे इस तरह से कुछ करें तो अवनमन कोण ये और ये ना है। तो एगो 45 और एगो 60 है, एक 45 और दूसरा 60 है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 45 हो गया। तब हमसे क्या कहता है कि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो। ये मीनार कितना मिला है हमको 100 मीटर। ये मीनार हमको 100 मीटर दिया गया। कितना दिया गया 100 मीटर दिया गया है। तो दोनों वस्तुओं के बीच दूरी बीच का दूरी कहाँ से कहाँ? यहाँ से एक वस्तु यहाँ पे इसके बीच की दूरी क्या है ये बताया जाए, यही मांगा है ना। आइए हम लोग चलेंगे। यहाँ पे कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? आप आसानी से नाम दीजिए ए बी सी डी। एक एक त्रिभुज के साथ काम करिए, बाकी बन जाएगा बहुत आसानी से। तो अभी त्रिभुज क्या चीज ए बी सी से 45 बराबर। सही है ना? ये 100 दिया गया है और ये हमको पता कर लेना। अगर ये भी मालूम हो जाता है और ये मालूम हो जाता है यानी कि BC मालूम हो गया और CD मालूम हो गया, दोनों को हमने अगर जोड़ दिया तो मेरा दोनों वस्तुओं के बीच दूरी आ गया। तब तो अभी त्रिभुज ABC से अगर यहाँ 45 है, इसके सामने में P है, तब ये क्या हो गया B हो गया। तो P बटे B का संबंध 10 में तो 10 45 बराबर P यानी कि AC बटे BC या तो 10 45 का मान 1। AC आपको दिया गया है 100 और BC आपको पता नहीं है तो रहने दीजिए। या तो BC बराबर क्या हो गया 100 रहने दीजिए। समीकरण फास्ट भी ले सकते हैं या तो ठीक है निकल गया। उसके बाद फिर त्रिभुज अब की बार ACD से क्या है 60 है। कितना है 60 के सामने में ये 100 क्या हो गया P है। क्या होता है P होता है और ये क्या हो गया B हो गया। तब तो 10 60 बराबर B बटे B। तो AC बटे या तो 10 60 का मान √3। AC आपको मिल गया 100 और CD आपको पता नहीं है। या तो यहाँ पे 1 दे दीजिए तो आप क्रॉस में जब गुना करिएगा इसका और इसके साथ में तो CD इंटू √3 बराबर 100। या तो CD को रखिए 100 बटे √3। अब दोनों वस्तुओं के बीच दूरी तो दोनों वस्तुओं के बीच दूरी क्या है यानी कि BC प्लस CD। सही है रे BC प्लस CD। BC आप कितना निकाले हैं 100 प्लस CD कितना निकला 100 बटे √3 या 100 जोड़ 100 बटे 17 32। √3 का मान क्या होता है 17 32। यहाँ पे एक पॉइंट देना है। अब देखिए यदि इस पॉइंट को उड़ाते हैं ये पॉइंट को उड़ाते हैं 0 लेगा ना तब तो 100 और प्लस इसको भागा दीजिए यानी कि 1732 और भागा कितना हो गया 1 पर 5 0। तो अभी तो 1732 यहाँ पे लगाइएगा क्या बार में 8 बार में लगेगा 6 बार में लगाइए तो 17 85 17 चौके 2 तल से ना तो 6 दूनी 12 के बाद बाकी 1 6 18 19 के 9 बाकी 1 और 7 42 1 43 के 3 बाकी 4
और 6 4 10, तो कितना 10,000। 6 बार में नहीं लगेगा, क्या बार में? 5 बार में। तो 5 बार में 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 15 100 100 बाकी 1, 35 1 37 के 100 बाकी 3 और 5 3 8। घटाइएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 1 हो गया। यस सर। यही है ना। उसके बाद एक और 0, तो ये 10,392 आया था। तो 6 बार में 7 बार में चेक कर लें। 14 के 4 बाकी 1, 27 21 22 के 2 बाकी 2, 67 49 2 51 के 1 बाकी 5, 7 और 5 कितना हो रहा है? 12। मतलब लग जाएगा, लगेगा ना? यस सर। तो क्या बार में? 7 बार में। सही है ना। तो 7 बार में लग रहा है आपको क्या? 12 124, यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया ना। और यहाँ पे 1 आ गया, तो 12,760 और यहाँ पे है 160, यहाँ पे 700 है। तो फिर आप क्या बार में लगाइएगा? 7 बार में, लगभग 7 बार में। तो ठीक है क्या भागा? यस सर। तो यहाँ पे आ गया 57 पॉइंट लगभग 7 और कुल मिला के 157.7। ये एक ही क्षैतिज तल पर, क्षैतिज का मतलब जैसे भूमि के जैसा ना। तो एक ही क्षैतिज तल पर एक भूमि बना लिए, एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष। एक क्षैतिज तल पर क्या खड़ा है? एक वृक्ष खड़ा है और 40 मीटर एक लंबा मीनार है। 40 मीटर लंबा क्या है? मीनार है। एक 40 मीटर लंबा मीनार बना लीजिए। ये क्या हो गया आपका? मीनार। ये आपका हो गया वृक्ष। तो बोलिए एक क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष और 40 मीटर लंबा मीनार। ये मीनार कितने लंबा है? 40 मीटर। बोले मीनार के चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 है। फिर से बोलिए, मीनार के चोटी से वृक्ष के चरण। देखो रे, वृक्ष के चरण यहाँ ना है। मीनार का चोटी और वृक्ष का चरण यहाँ। चरण मतलब पैर। वृक्ष का पैर नीचे और शीर्ष क्या है? ऊपर है। फिर से बोलिए, मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष। शीर्ष ये ना है। बोलिए अवनमन कोण क्रमशः 60-45 है। क्रमशः के मतलब क्रम से आओ। पहला क्रम कौन था? चरण। पहला क्रम कौन था? चरण। और दूसरा कौन है? शीर्ष है। तो ये वाला अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये वाला बड़ा वाला जो है, अगर थोड़ा सा मिटा लें इसको थोड़ा हल्का सा समझने के लिए, तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया? 60। क्या हो गया? 60। अगर फिर अब समझने के लिए अब देखिए, अब ये अवनमन कोण कितना हो गया? 45 है। 45 सॉरी, ये कितना है? 45 है। तो अब आप देखिए, यदि इसको मिटा लेते हैं हल्का सा समझने के लिए, तो ये जैसे अब अवनमन कोण है वैसे अवनमन कोण क्या है? ये वाला है। समझ रहे हैं क्या? तो ये कितना हो गया आपका? 45 हो गया। जोड़ लीजिए। अब ठीक है, इस तरह से मेरा रेडी हो गया। बोलिए, तो वृक्ष का ऊंचाई वृक्ष वाई ना रे पुत्रो, वृक्ष ये वाला हो गया। बोले वृक्ष का ऊंचाई और दोनों के बीच दूरी। दोनों का एक का मतलब क्या? एगो मीनार एगो वृक्ष। तो मीनार ये हो गया और ये वृक्ष हो गया। तो ये दोनों के बीच का दूरी भी बताइए कि कितना होगा। बात समझे क्या? बोलिए, बात समझ में आया रे? इसके बाद गौर करिएगा, यहाँ भी हमको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। दे रहा है। तब तो एक बात आप समझिए,
अगर यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या हो गया 40, सही है ना रे? सही है सर। ये कितना हो गया 40। 40 हो गया। तो हमको एक बात बताइए, किसी को भी अगर हम इसको x ले लें तो ये क्या हो गया 40 माइनस x। बोलो नहीं समझे? समझे? अरे अगर ये पूरा 40 है, उसमें से कुछ टुकड़ा को आपने x लिया तो दूसरे को 40 में से घटा दीजिएगा, वही ना दीजिएगा? चलिए ठीक है। तो अगर ये 40 माइनस x है तो गौर करिए, बाद में हम लोग लेंगे ये वृक्षवा कितना है रे 40 माइनस x। इसका मतलब है कि x निकला तो हम वृक्ष निकाल लेंगे आराम से, 40 में घटाएगा और मेरा वृक्ष निकल जाएगा। सही है? इसके बाद आपको इन दोनों के बीच दूरी निकालना है, तब आप नाम दीजिए। अगर आपको ये भी मालूम हो गया तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा तो ये वाला भी है। अब नाम दीजिए A B C D और एक P ले लीजिए, ठीक है? तो इसके बाद हम चलेंगे अब छोटा वाला त्रिभुज से। आप पहले चलिए, छोटा वाला त्रिभुज से पहले चलिए। तो ये नंबर कितना था? 11। सुनिएगा, त्रिभुज ABC क्या है 45 डिग्री वाला है। कितना डिग्री वाला है? 45 डिग्री वाला। तो ये 45 के सामने में P हो गया। 45 के सामने में जो x आपको दिखाई दे रहा है ये P है। उसके बाद ये क्या हो गया BC B हो गया। तो P और B का संबंध 10 से, तो 10 45 डिग्री बराबर P कहे का मतलब AB और B कहे का मतलब BC। तो BC या तो 10 45 कितना 1 और AB कितना है रे x है, और BC हमको मालूम नहीं है। BC मालूम है? नहीं है, उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। या तो 1 गुना BC क्या हो गया BC बराबर x, समीकरण 1 अभी रहने दीजिए, ठीक है? आगे चलिए, पुनः त्रिभुज क्या लेंगे ADP से। सही है क्या? ADP से। तो त्रिभुज ADP से या तो कितना डिग्री के साथ चलना पड़ेगा 60 के चले। बच्चा देखिए ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ये पूरा P हो गया यहाँ से यहाँ तक। सही है ना? A से D जो है ये क्या हो गया P हो गया, और ये तब क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो यानी कि तो P और B का संबंध है, P और B का है। तो P B का क्या 10 में 10 60 डिग्री बराबर AD, 10 60 डिग्री बराबर AD। ये 60 पूरा बड़का वाला में है, और ये क्या हो गया DP या तो PD। आइए तो ये क्या हो गया PD, या तो 60 का मान कितना है √3, और AD आपको कहते हैं अरे बच्चा 40 माइनस x। बोलो नहीं सूझता है सर? 40 माइनस x कहाँ से है रे? अरे तोरा की पूछ रहे हैं A और D 40। AD फ्रेश में देखो ना कितना बढ़िया से लिखल है, कितना है रे? बोलो सूझ गया सर? आगे तो ये AD कितना है 40, और PD तो PD हमको पता नहीं है। सुनिएगा, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि जो BC है वो बराबर है किसका PD का। गौर करिए, बोलिए BC, बोलिए BC और ये DP ना, तो ये तो PD वो क्या दोनों बराबर है ना। तो हम ले सकते हैं, तब तो यहाँ पे जो PD है कितना ले लेंगे x। सही है? या तो आप क्रॉस में जब गुना करिएगा तो x इंटू √3 बराबर 40, या x बराबर 40/3। अब आइए तब तो वृक्ष, इसीलिए वृक्ष ऊंचाई कितना रहे? वृक्ष का ऊंचाई ये है ना BC,
जो पीसी है वह तो बीडी है। यस सर। तो इसका मतलब बीडी ये कितना है 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स आपने कितना लाया 40 बटे रूट 3, या तो 40 को रहने दीजिए माइनस 40 बटे रूट 3 का मान कितने 17 यहाँ पे पॉइंट लगाना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है। अब ये पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ पे 3 जीरो आपको लेगा, या तो क्या होगा 40 माइनस 40 पर 3 जीरो अब बटे 17 32, या तो इसको भागा देते हैं तो मान आपको निकालना पड़ेगा। भागा देखें 17 32 से भागा दीजिए तो 40 पर 3 जीरो, तो यहाँ पे 4000 है ना, तो 17 दूनी 34, तो 2 बार में लगाएंगे यस सर। तो भागा ये पूरा बनेगा। और 17 दूनी 34 और 64, यहाँ पे कितना आ गया 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, ये कट गया तो ये वाला 17 तिया 51 और 51 ले लेगा ये 3, तो 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 7 21 बाकी 2 और 3 2 5, तो यहाँ पे 4 हो गया और 15 में से 9 गया तो 6 हो गया और यहाँ पे 2 में से गया तो 1 कट गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट लेगा ना। तो मेरे इतना बच रहा है, जीरो खत्म हो गया ना, तो 1 जीरो लेंगे, लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, 1 जीरो और लेंगे और लगभग लगता है तब यहाँ पे 1 जीरो लेना पड़ेगा 1 जीरो, और 16000 पहुंच गया और यहाँ 1700 है, तो इसका मतलब है कि लगभग 9 बार में ले लेगा, लगभग 9 बार में। तो इसका मतलब है 40 घटा 23.09। अब 40 में घटाने सीखिए 23.09, 40 के अगर 0 0 लें तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ पे 1, 16.91, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद दोनों के बीच दूरी सही है ना। फिर हम लोग ये वृक्ष का ऊंचाई निकाल लिए, दोनों के बीच दूरी, दोनों के बीच दूरी बराबर, दोनों के बीच दूरी क्या है पीडी बोलो या तो डीपी बोलो ये वाला, और ये बराबर है किसका बीसी का, पीडी बराबर बीसी, और बीसी हमारे पास क्या है एक्स है, देख लीजिए बीसी क्या है एक्स है, तो एक्स बराबर मेरा कितना आ गया 40 रूट 3, इतना रहने देगा तो ठीक है बच्चा, नहीं तो देखो अभी निकाले है ना 40 रूट 3 को निकाले हैं, कितना है 23.09, तो 23.09 ये आपका हो गया आंसर। सही है, कोई दिक्कत है आप लोग मिटाएं फिर से आइए, सवाल बोलिए मेरे पीछे पीछे। कितना नंबर है ये 11 नंबर। बोलिए एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष, एक हमने तल ले लिया तो वहाँ पे एक वृक्ष खड़ा कर दिया और कहता है 40 मीटर लंबा मीनार, तो ये मीनार है, ये मेरा मीनार है और ये कितना लंबा है 40 मीटर लंबा। कहता है मीनार की चोटी से, अब हम पहुँच गए मीनार का चोटी, कहाँ पहुँच गए मीनार की चोटी। कहता है मीनार की चोटी से बोलिए वृक्ष के चरण, तो चोटी पर है वृक्ष का चरण, देखो वृक्ष का चरण यहाँ पे है ना, और वृक्ष का शीर्ष यहाँ पे है। कहता है इन दोनों पे क्रमशः 60 और 45, तो पहले 60, तो 60 अब नमन कौन था, क्या था अवनमन, तो अवनमन आपको करके दिखाए, तो अवनमन यहाँ पे 60 बन रहा है, पहले 60 बन रहा है तो चरण में 60 बनेगा और उसके बाद शीर्ष में कितना बनेगा 45 बनेगा। अब ये निर्माण हो गया, तब आपसे बोला जा रहा था कि आप हमको वृक्ष का ऊंचाई बताइएगा और दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी बताइएगा। हम बड़े आसानी से सबका नाम दिए A B C D और ये P दे दिए। तो इसके बाद
हम छोटा वाला त्रिभुज से चल रहे हैं ए बी सी से, तो ये 45 का, इसके सामने में P होता है और ये तब मेरा क्या हो गया, B हो गया। कहने का मतलब tan 45 बराबर AB बटे BC। तो AB बटे BC, AB तो हम ले लिए थे, फिर ये वाला मेरा 40 था, तो ये पूरा अगर 40 है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा हम दूसरा बात लेना चाहते हैं, तो अगर उसको हम x लिया तो ये x लिए तो ये क्या बच गया 40 माइनस x। तो उसके बाद ये तो x हो गया मेरा, x यहाँ पे बिठा दिए ए बी बराबर, और तब तो क्रॉस में गुना करिएगा BC गुना 1 तो BC, और ये x ठीक है, समीकरण 1 ले लिए। पुनः ADP से फिर ये वाला त्रिभुज ADP से तो 60 है, और 60 ये पूरा इस तरह से देखिए, यहाँ से ये वाला जाएगा यहाँ, मतलब A और D, ये इसके लिए बनेगा P जो कि दिया हुआ है कितना 40, और ये हो गया आधार PD। तो tan 60 बराबर AD लंब पूरा ये बड़ा वाला और PD आधार, तो AD आपको दिया गया है 40, और PD में थोड़ा सा दिमाग की जरूरी है, ये DP जो है वो बराबर है BC का, यहाँ पे लिख दिए हैं BC बराबर क्या PD। तो यहाँ पे BC आप निकाल चुके थे कितना x, तब यहाँ पे PD के जगह पर क्या बिठा देंगे x। अब ये tan 60 का मान √3, अगर ये क्रॉस में गुना करेंगे तो x गुना √3 बराबर ये क्या हो गया 40, x खाली रखेंगे तो 40 √3। हमको वृक्ष का ऊंचाई चाहिए, तो वृक्ष का ऊंचाई ये क्या होगा 40 माइनस x, तो यानी कि जो PC है वही बराबर है BD के बराबर है, बराबर क्या है 40 माइनस x, या तो ये 40 है और ये x क्या है 40 बटे √3 है, तब तो 40 बटे √3 का मान क्या होता है 1732, नहीं 1732 करने का मतलब 1.732। इस तरह से कितना लोग याद रखेगा, डायरेक्ट 1732 बोलिए, एक अंक के बाद पॉइंट लगाइए, अगर पॉइंट उड़ाइएगा तो उसके बदले पॉइंट के बाद में 3 अंक, तो वहाँ पे 3 0 लेना पड़ेगा। अब ये क्या बहुत मामूली बच्चों वाला बात है, 40,000 में भागा देना है 1732 से, जब भागा दिए तो 23 पॉइंट मेरा 09 आया, 40 में घटाइएगा तो 16.91। अब दोनों के बीच दूरी आपका PD, या PD बोलो चाहे तो वो BC बोलो, बात बराबर है। और आप यहाँ से BC बराबर x निकाल चुके हैं, वही लिखे PD बराबर BC बराबर कितना x, और वो हम x को निकाल चुके हैं 40 बटे √3, तो 40 बटे √3 का मान 1732। यहाँ पे देखो सब करके यहाँ पे हल कितना है 23.09, 23.09 सही है। बंद करें इसको।